नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम टू एक्सप्लोर के एक और नए व्लॉग एपिसोड में। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत कुछ जो कि जुड़ा है थाईलैंड से, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आप लोगों के लिए। यदि आप प्लान कर रहे हो थाईलैंड के लिए ट्रिप, और अगर नहीं भी जाना चाहते हो, तो थाईलैंड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपके लिए यूजफुल और मीनिंगफुल हो सकती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या प्लानिंग करनी है, फ्लाइट कैसे बुक होंगी, कैसे आपका इमिग्रेशन क्लियर होगा, खाने पीने की चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। यदि आप प्योर वेज हो तो बहुत कंसर्न होगा, बिकॉज थाईलैंड में मोस्टली पीपल नॉन वेज ही खाते हैं। सो आपके लिए कैसे आप सर्वाइव करोगे, वो सब प्लान करना मैं आपको बताऊंगा। कैसे करना है, कहाँ घूमना है, कैसे रहना है, सब कुछ इस व्लॉग में। बहुत बोर नहीं करूंगा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या कवर। सो गाइस, थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में बसी एक कंट्री है जिसका पुराना नाम सियाम है, और ये किंगडम ऑफ थाईलैंड के नाम से भी ऑफिशियली जाना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन लास्ट 2022 में रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 7.17 करोड़ थी। और यहाँ की दो प्रमुख सिटीज़ जो हैं वो बैंकॉक और पटाया हैं, और बैंकॉक को पटाया की राजधानी कहा जाता है। थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कभी किसी का राज नहीं रहा है, तो इट्स अ इंडिपेंडेंट कंट्री। यहाँ पे कभी कोई राज नहीं कर पाया। और जिस तरह से हम भारतीय रामायण को मानते हैं, वैसे ही थाईलैंड में इनका राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वो रामकियन है, जो कि रामायण का थाई वर्जन है। और थाईलैंड में रहने वाली पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाइक 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अर्बन सिटीज में रहती है, और बाकी रूरल एरिया में रहते हैं। लाइक 48% जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं। वैसे तो थाईलैंड में मोस्टली बौद्ध धर्म को माना जाता है, बट यहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी पूजा की जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी मिल जाएंगे। और थाईलैंड में राजाओं का शासन चलता आया है, और यहाँ पे राजा के नाम के आगे किंग रामा लगाने का प्रचलन है। तो लाइक जैसा कि आपने देखा होगा, किंग रामा 1, किंग रामा 2, किंग रामा 3, तो ऐसे चलता आता है। फिलहाल यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम महावलिया लॉन्गकॉर्न है, और इनका जन्म 28 जुलाई 1992 में हुआ था। और ये यहाँ के राजा 16 अक्टूबर 2016 को बने थे, जो कि अभी तक कार्यरत हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप यहाँ के किसी भी राजा का मजाक उड़ाते हैं तो आपको जेल भी की जा सकती है। ऐसा यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था, मतलब बहुत मान्यता है अपने राजा के प्रति, बहुत प्रेम है, तो ये ना करें। और मैं आपको बता दूं, थाईलैंड का जो टाइम है, जो हमारा टाइम है, हमारे टाइम से 1.5 घंटे आगे चलता है। तो अभी जो भी समय हो रहा है आपकी घड़ी में, उस टाइम से आप 1.5 घंटे आगे बढ़ा दो, वो टाइम हो रहा है थाईलैंड में। और अब मैं बता दूं, थाईलैंड में बैंकॉक सिटी में 2 एयरपोर्ट हैं, जिसमें पहले का नाम डोंग म्योंग है और दूसरे का नाम स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण भूमि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और डोंग म्योंग छोटा एयरपोर्ट है। तो मोस्टली जो है आपकी फ्लाइट स्वर्ण भूमि में ही लैंड करती है, बट एयर एशिया अधिकतर जो है वो डोंग म्योंग एयरपोर्ट पे, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। मैं जब लैंड किया था तो भी डोंग म्योंग ही गया था, और मेरी फ्लाइट भी डोंग म्योंग से ही थी। तो डिपेंड करता है कि आप किस उससे कर रहे हो। जो एयर एशिया है वो मोस्टली यहीं आती है, कभी कभी वहाँ भी चली जाती है, बट अगर आप इंडिगो वगैरह से करते हो तो आप स्वर्ण भूमि पे ही पहुंचोगे। और अब मैं आपको बता दूं, थाईलैंड के टॉप टूरिस्ट सिटीज में शुमार है नाम बैंकॉक का एंड पटाया का। ये सबसे फेमस सिटीज हैं। उसके बाद फुकेट एंड कराबी। यहाँ पे 2 हिल स्टेशन भी आपको मिल जाएंगे। अगर हिल स्टेशन की बात करें तो चियांग माई और चियांग राई स्टेशन भी आपको मिल जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं, थाईलैंड की जो करेंसी है वो थाई बात है, और एक थाई बात मतलब आपको इंडियन करेंसी में कितना खर्च करना पड़ेगा उसका एक आइडिया दे देता हूँ। यदि एक थाई बात आपको वहाँ का चाहिए तो आपको इंडियन करेंसी अभी के हिसाब से 2.27 रुपीज़ चाहिए होंगे। तो इसको ऐसा समझिए, यदि आपको 100 बात वहाँ की चाहिए तो आपको इसको इंटू करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 2.27 से। लगभग 227 रुपये अपने खर्च करने होंगे वहाँ के 100 बात बनाने के लिए। यदि सपोज करिए आप वहाँ पे कोई कैंडी का पैकेट लेना चाहते हैं 100 बात का, तो आपको इंडियन करेंसी के 227 रुपये खर्च करने होंगे। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको थाईलैंड ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, घूमने के लिए? बेसिक जो मैंडेट है, सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, सेकेंड नंबर पे आपकी फ्लाइट टिकट बुकिंग, थर्ड नंबर पर आपकी होटल बुकिंग, और फोर्थ नंबर पे आपके पास होना चाहिए वहाँ की करेंसी। ठीक है, अब एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट। पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ की आपके पासपोर्ट पे बची होनी चाहिए, अदरवाइज ये रिजेक्शन में जाएगा। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं आपकी फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स का सीन कुछ ऐसा है, अगर आप करेंटली करते हो
तो ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ेगी। तो मेरा कहना ये है कि आप अगर फ़्लाइट्स बुक करना चाहते हो, अगर आप प्लान कर रहे हो, तो एटलीस्ट 2 महीने पहले, 1 महीने पहले करो। फ़्लाइट्स की कॉस्ट जो है वेरी करती रहती है। एयर एशिया सबसे बेस्ट रेट आपको देगा, बाकी आप देख लो, मैं कह नहीं सकता मुझे बेस्ट रेट मिला, बट इस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। आप खुद से देखो, जहाँ आपको सूटेबल लगे आप बुक कर लेना। मैंने जब बुक की थी तो मुझे गो आईबीबो के एक प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी डील मिल रही थी, तो मैंने वो ऑफ़र अप्लाई किया लाइक SBI के क्रेडिट कार्ड से, और बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। मेरी फ़्लाइट जो है मात्र 16,000 रुपये के अंदर आना जाना दोनों तरफ का बुक हो गया था फॉर 1 पर्सन। तो ये आप देख सकते हो, फ्लाइट्स मैंडेट है, आपको पहले से करके रखनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपकी बुकिंग भी हो सकता है आपकी इमिग्रेशन पे चेक की जाए। तो आप जितने दिन की भी प्लान कर रहे हो, लाइक 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज और इससे ज़्यादा भी, तो आपके पास एटलीस्ट बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए। आप जहाँ भी जा रहे हो, अगर ये चेक किया और आपके पास नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बुकिंग भी करके जाओ। बुकिंग के लिए आप booking.com, अगोडा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से जाके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो। जैसा भी आपको स्टे करना हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंड कहाँ करना चाहते हो। अब ज़रूरी नहीं कि आप 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहो जाके, ज़रूरी नहीं कि आप मतलब बहुत लो क्वालिटी में रहो जाके, आपके ऊपर है आप वो पैसा सेव करके कहाँ खर्च करना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक ठीक ठाक होटल में रह के अपना पैसा बचा रहे हो, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फन में, मौज मस्ती में, तो वो एक अच्छा हैक है, ठीक है। तो आपके ऊपर है। जैसे मैं आपको कुछ होटल्स बता दूं, जैसे कि नोवा प्लैटिनम हो गया, वहाँ पे एक होटल है, 4 स्टार की प्रॉपर्टी है, बट मुझे कुछ वहाँ समझ नहीं आया भाई। मोस्टली वहाँ पे मतलब सब इंडियन ही भरा पड़ा है। अगर आप थाईलैंड भी घूमने गए हो और किसी होटल में रह रहे हो और वही फेसेस देखने को मिल रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या है आपका बाहर रहने का। आप रहो, बाहर रहने गए हो तो नए लोगों से मिलने गए हो, तो किसी ऐसी प्रॉपर्टी में रहो जहाँ मतलब कुछ नया कल्चर, नए लोगों से मिलने को मिल रहा है। ये मेरा सोचना है, आपका जो भी सोचना हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी आए, समझ आए, उसके हिसाब से ले सकते हो। 2-1 होटल मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, लाइक एक द ग्रैंड डे नाइट करके है, जो कि 800 मीटर दूर है आपका बीच साइड से। एक अच्छा होटल है, और जो यहाँ मैं रह रहा था वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ सब फॉरेनर्स ही थे, बट थोड़ा दूर है वो, उस पर 15 मिनट की वॉक पड़ेगी आपको, लाइक वॉकिंग स्ट्रीट जाने को, जिसका नाम था गोल्डन विला शायद। ये और भी कई सारे हैं, आप देख लो जो भी आपको समझ में आए। तो बुकिंग्स मैंडेट है, आपकी बुकिंग कंफर्म्ड होनी चाहिए आपके पास। और थर्ड, आपको 10,000 थाई बात करेंसी एक्सचेंज करा के लेके जाना है। बाकी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं बताऊंगा कैसे वहाँ आप निकाल सकते हो, वो भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हो सकता है कि आपसे इमिग्रेशन पे मांग ले, बट मुझसे करेंसी तो नहीं देखी थी, मैं ही मांगा था। बट हाँ, बुकिंग्स वगैरह मेरी देखी थी, मेरा पासपोर्ट चेक किया था, ये सब चेक करा था, और कोई सवाल जवाब नहीं। तो ये चीज़ें मैंडेट हैं आपको वहाँ जाने के लिए। कुछ नहीं करना है आपको, जब सारी तैयारी हो गई, इन सारी चीज़ों का एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए, मतलब एक फाइल बना लीजिए, उसमें सारे स्कैन, फोटो कॉपीज़ वगैरह लगा के रखिए। कहीं भी कुछ भी मांगते हैं फटाक से वो दिखाओ, प्रोसेस बहुत स्मूथ रहता है, रादर देन फ़ोन में दिखाना और ये सब करना इट्स डिफिकल्ट। आपने एक फाइल बना रखी है, सामने से दिखा दिया, काम खत्म। मेरे पास तो सब कुछ था, लाइक मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे नहीं पता था क्या क्या चीज़ें। मेरे पास कोविड सर्टिफिकेशन भी था और मेरा लाइक इंश्योरेंस का भी था, सब कुछ कवर कर, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप जाओ वहाँ पे, स्मूथ चेक इन होगा आपका, मतलब बैगेज वगैरह जो भी है। बैगेज का मैं आपको बता दूँ कि आप पहले से ही इंक्लूड करके लेके जाना। हमने एक साइड का इंक्लूड किया था, जो कि हमें 20 किलो के 2,000 कुछ अप्रॉक्स ही पड़े थे, 2,000 या 2,500 कुछ। और जब वहाँ से लौट के आ रहे थे, मतलब 13 किलो का वजन इस तरफ से था सॉरी, और 14 किलो का वेट उस साइड से था, जो एक्स्ट्रा लगेज होता है उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें हमें पता है उसने 1400 बात चार्ज किया। 1400 बात मतलब अब इसको अगर डबल के राउंड फिगर में कर दो तो लगभग 3,000 के ऊपर की कॉस्टिंग पड़ गई थी। तो लगेज हमें हमेशा से फ्लाइट्स में इंक्लूड करिएगा। अगर आप वहाँ, ऑब्वियस ही बात है, आप वहाँ शॉपिंग करोगे, कुछ ना कुछ लेके आओगे तो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो लगेज इंक्लूड करके लेके जाना। हमने जस्ट फॉर अ चेक देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके लिए हमने किया था। तो उससे पता चला कि भाई ये पैसा पड़ जाता है। इससे आपको आइडिया मिल गया है कि आप अगर नहीं करके जाते हो तो अराउंड इसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी, वो वेट के हिसाब से होता है। तो सिंपल प्रोसेस है, आप तो एयरपोर्ट जाओ, अपना प्रोसेस करो। और इमिग्रेशन में आपसे मुझसे तो कुछ भी पूछा नहीं गया था, सिर्फ ये पूछा था वीज़ा। तो उसका मैंने बहुत फनी सा जवाब दिया था, भाई वीज़ा तो फ्री है ना, तो वो हंस रहा था तो फिर उसने स्टैंप लगा दी और स्टैंप लगा के मुझे बाहर भेजा, कहना हैप्पी जर्नी, ऐसा बोला भी मेरे को। भाई वो बहुत बढ़िया आदमी था जो भी था इमिग्रेशन पे। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपनी
लाइक थाईलैंड की ट्रिप पे। वहाँ के इमिग्रेशन में थाईलैंड पहुँच के कुछ नहीं, बस कुछ पूछता पाछी हुई नहीं, बिकॉज ऑफ फ्री चल रहा है यार लाइक यहाँ पे वीज़ा। तो कुछ नहीं, बस खाली एक फोटोग्राफी हुई और उसने स्टैम्प लगाया और हम ऑफिशियली थाईलैंड पहुँच गए। अब जब आप थाईलैंड में पहुँच गए हो ऑफिशियली, तब आपको क्या करना है। अब आपको मैं 2 चीज़ें ऐसी बताऊँगा। लाइक थाईलैंड में जाने के बाद सबसे पहले तो आप एक सिम परचेज करो। अगर आप वहाँ से मतलब आप अगर थोड़ा प्रो हो, चीज़ें अपने से करना चाहते हो तो अलग चीज़। अगर नहीं करना चाहते हो, आप थाईलैंड के एयरपोर्ट से एक सिम परचेज कर सकते हो, दो कि वो कॉस्टली पड़ेगा वहाँ से। हमने जो बाहर से परचेज किया था वो अराउंड कुछ पता नहीं कितना, लाइक 400-500 बात का ऐसे कुछ पड़ा था, जिसमें हमें 15 डेज़ का इंटरनेट मिला था अनलिमिटेड, और ट्रू 5G करके शायद सिम था। तो आप सिम ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको 2 ऐप्स मैं बता रहा हूँ, बोल्ट और ग्रैब। 2 ऐप्स हैं जो वहाँ पे चलती हैं, उनको इंस्टॉल कर लो। और दोनों में प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस रहता है। ग्रैब में मोस्टली थोड़ा महंगा दिखाता है, बट बोल्ट में प्राइसिंग बहुत सस्ती होती है। तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाओगे, डोंगम्योंग में पहुँचते हो या फिर जहाँ भी पहुँचते हो, आपको 2 मैंने बस टर्मिनल बताए। एक मैं आपको 2 बस टर्मिनल बता रहा हूँ जो बैंकॉक सिटी के हैं, इकामाई और मोचित। इन पे पहुँचना है अगर आप सस्ती में जाना चाहते हो। सो वहाँ से आप बोल्ट ऐप से आप अपनी कैब बुक कर सकते हो और पहुँच सकते हो मोचित पे। जैसे हम गए थे मोचित स्टेशन से, आपको कुछ नहीं, घर पे काउंटर पे जाके आपको पटाया के लिए टिकट लेनी है, जो कि आपको पड़ेगी अराउंड 130 बात, और शायद 10 या 20 बात एक्स्ट्रा लेंगे आपसे लगेज का। दैट्स इट, बस इतना ही खर्चा लगता है। तो लगभग 300-350 रुपये में आप पहुंच जाओगे 2.5 घंटे में। कहाँ पर? बैंकॉक टू पटाया। और पता नहीं, मैंने वहाँ बहुत सारे लोग मेरे में जो मतलब कैब बुक करके 5-5 हज़ार रुपये की थाईलैंड टू पटाया जाते थे। लाइक शेयरिंग कैब भी होती है, बट वो महंगा ऑप्शन है। आप 2,000 रुपये पे करोगे, 2,500 रुपये पे करोगे, तब जाके पहुँच रहे हो। और यहाँ पे मात्र 300-400 रुपये में पहुँच जा रहे हो। बस भाई एक नंबर कंडीशन की, एकदम साफ़ सुथरी, एकदम स्मूथ। और सीरीज़ के हिसाब से चलता है, लाइक नंबर के हिसाब से। आपने बुकिंग पहले की तो आपका नंबर पहले आएगा। तो हम वहाँ रात को पहुँच गए थे। सुबह मतलब आप अगर कहीं से भी जाना चाह रहे हो तो कैब कर सकते हो, बट जो बस स्टार्ट होती है वो अराउंड 7 या 8-9 बजे से ही स्टार्ट होती है, पहली बस जो शुरू होती है थाईलैंड टू पटाया के लिए। और अगर आप एयरपोर्ट पे रुके हुए हो तो एयरपोर्ट पे जो उनकी मतलब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस होती है ना, जो सिटी की बसेस होती है, वो भी रात में नहीं चलती हैं। अगर आप वैसे ऑब्वियसली आपकी जो आप लैंड करोगे रात में ही करोगे, तो आपको बस अगर पकड़नी है तो वो सुबह 6 बजे से चालू हो जाती हैं। और A1 बस जो होती है, A1 उस पर लिखा रहता है, बस पे ऑरेंज कलर की होती है A1, और वो आपको मिल जाएगी टर्मिनल नंबर 6 या 8 के हिसाब से। जो गेट होता है एयरपोर्ट के, जो गेट्स बने रहते हैं 6, 7, 5 करके, तो 6 और 8 के बीच में ही आती है। और बस पे लिखा होगा A1, वही बस लेके जाएगी आपको मोचित टर्मिनल। 78 नंबर एक दिया होगा आपको टर्मिनल का, बस स्टैंड का, मोचित पे, जहाँ पे आपकी बस लगी होगी पटाया के लिए। बस में बैठो, 2.5 घंटे में आप पटाया पहुँच जाओगे। वहाँ जहाँ आपकी बुकिंग है, फिर से कैब पे आप अपना बुक करो जिस भी होटल में जाना है, और वो आपको वहाँ छोड़ देगा। इस प्रकार से कैब से आप कहीं भी आ जा सकते हो, ठीक है। होटल्स का मैंने आपको बता दिया है। घूमने की जगहें बहुत सारी हैं, मैं आपको बता दूं पटाया को। ये एक्सप्लेन कर पाना मतलब इतना मेरी आइटनरी में इतना था कि मैं सारा घूम भी नहीं पाया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिस्ट बना रखी, बट घूमने से पहले मैं आपको बता दूँ खाने पीने का कैसे देखोगे। खाने पीने में यार देखो, खाने पीने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, खाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन मैं जैसे प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ, वहाँ पे आपको इंडियन फूड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ऑप्शन 2 तरीके के हैं, एक जिसमें वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, वैसे भी हैं जैसे कि पंजाबी ढाबा और ये सब करके हैं, वहाँ पे हैं, उनमें आपको वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो प्योर वेज 100% वेज वाले, जैन फूड मिले, वो मिलते हैं। तो मैंने अपने आइटनरी में उन्हें ही कंसिडर किया था जो प्योर वेज वाले हैं। तो उनमें से मैं 2-3 के नाम बताता हूँ, ठीक है। एक था गोविंदम रेस्टोरेंट, ठीक है, दूसरा था राज दरबार, तीसरा था जय जिनेंद्र, और एक टनाटन रेस्टोरेंट। ये 4 रेस्टोरेंट निकाले थे। इसमें जो 3 ऊपर के मैंने आपको बताए हैं वो आपको सेंट्रल पटाया की तरफ मिल जाएंगे। तो आप अगर चाहो तो अपना होटल वहीं कहीं आसपास बुक कर सकते हो। इससे क्या है, आपको आने जाने का खर्चा नहीं पड़ेगा। मेरे साथ क्या था, मेरा होटल थोड़ा दूर था, तो हम पैदल आते थे जाते थे, तो खाना जो खा के आते थे वैसे भूखे पड़ जाते थे, तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो आप अपना होटल वहीं बुक करो, इससे पता है आपको एडवांटेज रहेगा,
आने जाने का प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी हुआ अपना खाना खा लिया। और एक चीज़ और है, आपकी जो वो ग्रैब ऐप मैंने बताई है, आप कहीं भी अगर और बुक करते हो तो आप उसके थ्रू भी अपना खाना, जैसे आप जोमेटो यूज़ करते हो उसके थ्रू भी आप खाना मंगा सकते हो। ये सारी जो रेस्टोरेंट से मैंने पता किया था, पूछा था, मैंने बात भी की थी, आप चाहो तो मेरे व्लॉग्स देख लेना। मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने जय जिनेंद्र वाले जो भैया हैं, जय जिनेंद्र रेस्टोरेंट के सुमित भैया, उनसे मैंने बात की थी कि कैसे आप अरेंज करते हो, कैसे खाने का सब कुछ होता है, तो उन्होंने सब कुछ बताया था उसके बारे में। तो मतलब ये जो ग्रैब ऐप है इसके थ्रू भी आप खाना मंगा सकते हो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आप कहीं भी हो आपको प्योर इंडियन वेज खाना मिल जाएगा। तो खाने के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा महंगा पड़ता है। लाइक जो वेज थाल होती है, मैं बता रहा हूँ, मतलब एक अप्रॉक्सीमेशन दे दे रहा हूँ, दोनों का नहीं बता पाऊंगा, मतलब 170 से शुरू हो जाता है, 200, 225, 230, 250 तक जाता है अराउंड। तो मान के चलो आपका खाना जो है वो अराउंड 300 से लेकर 700-800 रुपए तक एक टाइम का बैठेगा, जिसमें आपको रोटी, दाल, चावल, सब्जी और सैलेड, चटनी, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो वो एक आदमी के लिए सफिशिएंट है। तो हम 2 लोग थे, मैं और मेरा पार्टनर, तो हम एक थाल मंगाते थे और कुछ रोटी एक्स्ट्रा मंगा लेते थे, तो हम दोनों का हो जाता था, ऐसे करके खाते। तो ये आप भी कर सकते हो। ये हो गया खाने का। अब घूमने के लिए, घूमने कहाँ जाएं, जो जो चीज़ें घूमने की प्लेसेस की, सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। उसमें टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, कॉस्टिंग वगैरह भी लिखी हुई है, बट कहीं ना कहीं वेरी हो रही है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट आपको प्लेसेस की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आइटनरी प्लान कर लो, कहाँ घूमना है, कहाँ नहीं घूमना है। सारे प्लेसेस दोनों सिटीज़ के मैंने डाल दिए हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है घूमने से रिलेटेड, कहाँ जाना है, कैसे जाना, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करो और मुझसे पूछ सकते हो। जो भी हेल्प हो सकती है मैं आपकी करूँगा। और यही है सिंपल, घूमो, मस्त रहो, एंजॉय करो। मैं प्लान कर रहा हूँ और किसी कंट्री को घूमने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, और आगे और अच्छी वीडियोस करूँगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। आगे और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। और आप किस कंट्री के बारे में देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं वो कंट्री ट्रेवल करने की कोशिश करूँगा। नहीं, मैं ये भी बता दूं, मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ। तो जितना टाइम मुझे मिलता है मैं उतने में आप लोगों के लिए व्लॉग्स करने की कोशिश करता हूँ। बाकी अपनी यार काम को भी ध्यान देना पड़ता है, उसी से सब कुछ है। अगर वहाँ से पैसा नहीं आएगा तो शायद मैं घूम नहीं पाऊँगा। बस आशा करता हूँ आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, आप खूब इन्जॉय करो। कोई दिक्कत परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कभी भी अवेलेबल हूँ कोई भी हेल्प करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।